अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम दो फिल्म एक्ट्रेस का मुवाजना कंपैरिजन करेंगे। एक हैं इंडिया की शर्मिला टैगोर जी, जो सैफ अली खान की मदर हैं, जबकि दूसरी फिल्म स्टार रानी, जो कि हसन तारक डायरेक्टर और फिर बाद में सरफराज नवाज़ की बीवी भी रही हैं। दोनों का मुआवजा करने से पहले अगर आपने ज़ीएच एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शर्मिला टैगोर नाज़रीन थोड़ी सी सीनियर हैं, रानी से 2-3-4 साल का फ़र्क है, तो उनकी बात पहले कर लेते हैं। शर्मिला टैगोर जी की जो शुरू की फ़िल्में थी, जो कि 50s की लेट डेकेड्स में आई, उसमें कोई ज़्यादा नाम नहीं कमाया, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही उतनी ज़्यादा। फिल्में अगर सक्सेसफुल भी थी तो उनको किसी ने नोटिस नहीं लिया उनका, और उनका एक नाम नहीं बन पाया। फिर एक टाइम आया जब कश्मीर की कली में उनको शम्मी कपूर जी के सामने कास्ट किया गया, जिसका गाना आज भी मशहूर है, तारीफ़ करूं क्या उनकी जिसने तुझे बनाया। उसमें उनको लोगों ने नोटिस किया उनको, और वो एक अदाकारा बनी, सक्सेसफुल अदाकारा बनी उसी फिल्म से। जबकि उसके बाद उनको फिल्मों में बेतहाशा कास्ट किया गया। फिर अपने ज़माने के मशहूर अदाकार राजेश खन्ना, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन समेत दिलीप कुमार के साथ साथ बाकी तमाम अपने ज़माने के जितने भी हीरो थे उन सब के साथ उन्होंने काम किया और एक नाम बनाया। उनका अदाकारी का एक अपना स्टाइल था। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी जोड़ी रही वो राजेश खन्ना या शम्मी कपूर साहब के साथ रही। और राजेश खन्ना के साथ जो फिल्म थी आराधना, उसको सबको याद होगा कि आराधना फिल्म के गाने जिसमें कोरा कागज़ था ये मन मेरा, और बाकी भी बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स थे इसके जो कि मशहूर हुए थे, और बड़ी ही सक्सेसफुल फिल्म थी ये। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी अदाकारी की और बड़ी जम के अदाकारी की राजेश खन्ना के साथ। उसके बाद राजेश खन्ना के साथ उनकी सफ़र फिल्म, फिर राजा रानी, जिसकी हमने कुछ अर्सा पहले वीडियो भी बनाई थी, जिसमें उन्होंने बड़ी हेल्पलेस लड़की जो कि बाद में कोठे पे भी पहुंच जाती है उसका किरदार अदा किया। और अब उसमें एक जान डाली। उसके साथ साथ फिर उन्होंने छोटी बहू में भी वो राजेश खन्ना साहब के साथ आई, और आ गले लग जा में शशि कपूर साहब के साथ ही। उसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी फिल्म आईना की काफ़ी इसके ऊपर हम वीडियो भी बना चुके हैं, वो टोटल कापी नहीं थी, लेकिन इसमें भी शर्मिला टैगोर जी का जो काम था वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने गरीब और मजबूर लड़कियों के किरदार बहुत ज़्यादा किए। मनोज कुमार के साथ भी आई वो, और इसके अलावा जो संजीव कुमार के साथ उनकी जो फिल्म थी मौसम, जिसमें उनका डबल रोल था, एक माँ थी और फिर बेटी, उसमें उनको उनकी शानदार अदाकारी पे फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और उसमें उन्होंने बड़ी अनमिट नकूश छोड़े अदाकारी के हवाले से। और फिर उसके बाद आपने देखा कि उनकी जो फिल्में बाद की आई, उसमें अमिताभ बच्चन साहब के साथ फरार फिल्म भी थी जो सस्पेंस पर मबनी थी। उसमें इतना ज़्यादा इनका तो काम नहीं था। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ चुपके चुपके भी की। धर्मेंद्र साहब भी थे उसमें चुपके चुपके में। धर्मेंद्र साहब के साथ अनुपमा फिल्म थी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, वो शुरू की फिल्मों में आती है बल्कि वो भी। तो धर्मेंद्र साहब के साथ भी आई हैं। और देश प्रेमी मनमोहन देसाई, जो कि बहुत बड़ी कास्ट के साथ काम करते हैं, उसमें भी थी। मनमोहन देसाई साहब के साथ के हवाले से वैसे एक अलग सी वीडियो बनेगी कि अदाकार उसके बारे में क्या क्या कहते थे जो डायरेक्टर थे। तो शर्मिला टैगोर जी जो थी वो, उनके गाने भी बड़े पॉपुलर होते थे अपने ज़माने में, जो राजेश खन्ना के साथ भी देखा जाए, और अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार या मनोज कुमार वगैरह के साथ भी। और उनकी जो फिल्मों का सफ़र था वो जारी रहा, जारी और सारी रहा। 80s में भी उन्होंने काम किया, बाद में फिर वो यंग टू ओल्ड भी उन्होंने कुछ करैक्टर किए। और अपनी जिस टाइम पीक पर थी उस वक्त भी उन्होंने गहरी चाल, जी हाँ, गहरी चोट एक फ़िल्म थी जिसमें हमारे पाकिस्तानी अदाकार नदीम ने भी काम किया था। नाजरीन, उसमें वैसे तो राज बब्बर साहब थे, लेकिन जो शशि कपूर थे उनकी मिसेस बनी थी शर्मिला टैगोर जी। उसमें यंग टू ओल्ड रोल करैक्टर किया था उन्होंने। और अमिताभ बच्चन के साथ जो फिल्म है उसमें एक जो सीन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को निकाला भी था। वो वक्ती तौर पे फिल्म का कुछ सिचुएशन इस किस्म की थी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। है, तुमको अंग्रेजी भी आती? क्या करे, अपन को धंधे में अंग्रेजी बहुत काम आता है सर। कस्टमर पर रुबाब पड़ता है। शर्मिला टैगोर जी के बाद हम आते हैं रानी की तरफ। रानी बेगम जो हैं यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ी मानी हुई अदाकारा थी। शुरू में उनको डांस के हवाले से जाना जाता था और शुरू की फिल्मों में बिल्कुल शर्मिला टैगोर जी की जगह तरह
उनको भी नोटिस नहीं किया गया। और इत्फाक से वो शुरू में जो 65 से पहले पहले मूवीज़ हैं उसमें वो ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में आई, और उसमें सुधीर और अनायत हुसैन भट्टी और कैफ़ी और दर्पण संतोष वगैरह के साथ भी आई, लेकिन बाद में शुरू में पंजाबी फिल्मों में आई और उनकी थोड़ी सी लुक भी डिफरेंट सी थी, कोई इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं लगती थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने वक्त के बड़े हीरो के साथ जब आना शुरू हुई, जैसे वहीद मुराद, शाहिद, मोहम्मद अली नदीम के साथ, तो उनकी लुक में भी चेंज आई। और नाजरीन आपको याद होगा कि रानी को शुरू में जाना गया कि इनसे बेहतर तवाइफ का रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। नाजरीन आपको याद होगा हमने फिल्म भी एक वीडियो भी बनाई थी उमराव जान अदा के हवाले से। उमराव जान अदा में जो उन्होंने काम किया वो रेखा जी ने उतना अच्छा काम नहीं किया। रेखा ने गाने बहुत अच्छे पिक्चर कराए थे, ये खैर हम बता चुके हैं, लेकिन रानी ने अपना सिक्का मनवाया कि ये तवाइफ के रोल में बहुत अच्छा काम करती हैं। और सबसे पहले उन्होंने अपने आप को एक डांसर हीरोइन के तौर पे भी मनवाया। लेकिन जैसे जैसे उनको हसन तारिक साहब जो उनके शोहर भी थे, उन्होंने अपनी फिल्मों में कास्ट किया और दूसरे हदायतकारों ने भी उनको अपनी फिल्मों में कास्ट किया, तो रानी का जो फ़न था वो फिर सर चढ़ कर बोला। और उसमें आपने देखा होगा कि शुरू की जो फिल्में थी पंजाबी फिल्मों में आने के बाद उन्हें साजो आवाज़ में वहीद मुराद साहब के साथ कास्ट किया गया। वो फिल्म बड़ी हिट हुई, उसमें थोड़ा सुपर हिट तो नहीं थी लेकिन हिट रही वो। फिर देवर भाभी जो फिल्म थी उसमें तो वहीद मुराद के साथ जो उन्होंने काम किया वो आज भी याद है, उसके गाने भी लोगों को याद होंगे नाजरीन। इसी तरह वहीद मुराद के साथ अंजुमन फिल्म में काम किया, जिस अंजुमन का सीक्वल बाद में एक टेलीफिल्म भी बन चुकी है, जो एक प्राइवेट टीवी चैनल पर चल भी चुकी है। उसके गाने भी उसी तरह थे, दिल धड़के, क्या कमाल गाना है। और इसके अलावा आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो, ये गाने बहुत ज़बरदस्त थे अंजुमन के। रानी जी ने फिर उसके बाद जब तवाइफ के करैक्टर से निकल के जिस वक्त उन्होंने फिल्में की, जैसे नजराना में एक अनपढ़ और नुकरानी का जो किरदार किया था, उसमें उन्होंने अपना लहजा भी चेंज किया, और जिसमें वहीद मुराद और गुलामुद्दीन के सामने जम के अदाकारी की। एक फिल्म थी सहेली, जिसमें शबनम की सहेली बनी थी और शबनम के टक्कर पे आके रानी ने काम किया। स्पोर्टिंग रोल था, मेन हीरोइन शबनम थी, लेकिन रानी के ऊपर 2-3 गाने भी थे, और गाने आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। उसमें रानी ने एक ज़बरदस्त काम किया। लेकिन एक फिल्म जिसमें रानी ने अपने आप को मनवाया, जो एक करैक्टर था वो था नागिन का करैक्टर था, जो नागमनी में उन्होंने प्ले किया। उसके बाद उन्हें नाग और नागन में भी इस किस्म का करैक्टर मिला, क्योंकि आइज़ वगैरह के हवाले से उन्हें बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया गया। इंडिया में बाद में श्रीदेवी जी ने नगीना में जो काम किया था, वो भी रानी के नक्शे कदम पर चलते हुए वो फिल्म बनाई गई थी, उनकी फिल्मों के नक्शे कदम पर। एक फिल्म जिसका तज़किरा यहाँ करना ना करना ज़्यादती होगा, वो है बेगम जान। बेगम जान फिल्म में वो थी जिसमें नौकरानी का किरदार और कपड़े बेचने वाली एक पठानी का किरदार अदा किया, और इतनी खूबसूरती से उस फिल्म में इन्होंने काम किया। एक झलक भी उसकी आपको दिखाते हैं। ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर नहीं, असेंबली है। तुम इधर काम करते? हाँ। तो फिर उधर से जाकर पैसा मांगो ना, हमारा बोनी करो। एक फिल्म आई जिसमें सोना चांदी, जो पंजाबी फिल्म थी, अलीजाज और नन्ना जिसमें हीरो थे, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त रानी ने एक अलीजाज की बीवी का किरदार अदा किया, जो कि एक घरेलू फिल्म थी जिसमें आपस में भाभी और जेठानी के दरमियान में या दोनों भाइयों के दरमियान में जो दरार पड़ जाती है उसके ऊपर था। इस फिल्म में इनको निगार अवार्ड मिला। इससे पहले मेरा घर मेरी जन्नत फिल्म में भी इनको निगार अवार्ड मिल चुका था। अब दोनों का शर्मिला टैगोर जी का और रानी का कंपैरिजन कैसे बनता है? शर्मिला टैगोर जी मानी में अदाकारा है, मजबूर लड़की का किरदार हो या एक बारोब किस्म की खातून का किरदार हो, इन्होंने सारे किरदार अपने तरीके से बड़े अच्छे तरीके से निभाए। और अगर किसी अमीर कबीर से लेके गरीब लड़की के करैक्टर में या किसी डांसर से, जैसे राजा रानी में उन्होंने मजबूर और फिर उसके बाद तवाइफ के हवाले से रोल प्ले किया। फिर अमर प्रेम, जो कि अमर प्रेम मेरी फेवरेट फिल्म भी है, जिसके गाने ये क्या हुआ कैसे हुआ ये बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें रहना बीती जाए, इनका जो काम था अमर प्रेम में राजेश खन्ना साहब के साथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है, वो गाना भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, रहना बीती जाए। ये अपनी मिसाल आप थे। तो जो दोनों का मुवाजना है नाजरीन, रानी का और शर्मिला टैगोर जी का,
उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपको करैक्टर की वेरिएशन के हिसाब से शर्मिला टैगोर बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा है, अपने तरीके से किरदार को करती हैं हर किरदार को, लेकिन वो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा जिसमें अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने माइनस किया। हालांकि जो मौसम फिल्म में करैक्टर था बाद में बेटी का, जिसमें वो कोठे पे होती है या तो वाइफ होती है, तो उसको भी उन्होंने अपने तरीके से किया था, अवार्ड भी मिला, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को माइनस करने वाले अदाकारों में से नहीं थी जो शर्मिला टैगोर थी। लेकिन रानी जो थी इसके बरक्स, तवाइफ का किरदार मैंने जैसे पहले बताया बहुत ज़बरदस्त करती थी, शर्मिला टैगोर के बरक्स वो डांसर बहुत अच्छी थी, और इसके बरक्स उन्होंने जो नजराना फिल्म में गरीब लड़की का किरदार करके जो एक बड़ा यूनिक सा लहजा, उसमें उन्होंने लहजे के साथ काम किया, जो उनका एक्सेंट था बहुत ज़बरदस्त था। और नजराना में जो उन्होंने काम किया, फिर सहेली फिल्म में जो इन्होंने काम किया शबनम के साथ ख़ासतौर पर, और बेगम जान में कपड़ा, मेरे ख्याल में अगर शर्मिला टैगोर जी को दिया जाता तो वो उस करैक्टर उस पठानी लड़की के करैक्टर के अंदर शायद ना जा पाती, वो अपने तरीके से करती। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे रानी को फिर नागिन वाले जो करैक्टर हैं उसमें जो काम किया, फिर नफसियाती करैक्टर था, एक ड्रामा लगा था पीटीवी पे ख्वाहिश, सबको याद होगा, नाजरीन असगरुद्दीन सईद का लिखा हुआ ड्रामा था, उसके अंदर जो नफसियाती एक खातून का किरदार अदा किया था वो रानी ही कर सकती थी। तो मेरे ख्याल में शर्मिला टैगोर जी के मुकाबले में रानी के अगर करैक्टर देखे जाए फिल्मों में, और जो उनके ऊपर जो सुरैया भोपाली जैसे फिल्मों, मुझे फिल्मों के नाम याद आते जाएंगे, दिल रुबा है, सुरैया भोपाली है, और इसके अलावा इबादत, एक गुनाह और सही, इतनी फिल्में इनकी के नाम लेते लेते थक जाए बंदा। और यादगार रोल प्ले किया, दीदार फिल्म है जैसे। तो मेरे ख्याल में रानी को थोड़ा सा नंबर ज़्यादा बनते हैं, थोड़ा सा आगे नजर आएंगी करैक्टर की वेरिएशन के हिसाब से। खूबसूरती में दोनों एक दूसरे के बराबर थी, लेकिन अदाकारी के फ़न में जो रानी है वो आपको बेहतर नजर आएंगी। नाजरीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।